हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे पहले जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था ये सब उसी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में आप लोग भी सॉल्व करिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए कथन में क्या बोला है, कुछ रेलगाड़ी कार है, ठीक है। कुछ रेलगाड़ी क्या है, कार, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोला है, कुछ कार ट्रक है, ये देखिए कुछ कार क्या है, ट्रक। नेक्स्ट में क्या बोला है, कुछ ट्रक जहाज है, कुछ ट्रक क्या है, जहाज। तो निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, ये देखिए निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ रेलगाड़ी जहाज है। क्या कुछ रेलगाड़ी जहाज, ये देखिए रेल यहाँ पे है, जहाज यहाँ पे, तो नहीं हो रहा है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में इसे हम लोग गलत करेंगे, ठीक है। ये दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं दिया हुआ है। जब तक 100% सही ना हो हम लोग सही नहीं करेंगे। कुछ जहाज कार नहीं है, क्या कुछ जहाज कार नहीं, ये हम कैसे कर सकते हैं। ये देखिए कार यहाँ पे है, जहाज यहाँ पे, तो क्या कुछ जहाज कार नहीं, ये हम कैसे कर सकते हैं। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में गलत करेंगे। ये देखिए अगर हम लोग जहाज को ऐसे बना दे तब तो कुछ जहाज कार हो जाएगा, अगर ऐसे बनाएंगे तो नहीं हो रहा है। तो ये 100% जब तक सही ना हो हम लोग सही नहीं करेंगे, ठीक है। कार और जहाज के बीच में कोई संबंध नहीं दिया हुआ है, तो इसे हम लोग गलत करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, ठीक है। तो इसे कैसे लिखा जाएगा, तो आखिर इसमें क्या किया यही हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए पी का 16 होता है, एफ का 6, ये तो -10 हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो रहा है माइनस। कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट का संबंध लास्ट से किया हो, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे सेम पी लिख दिया, ये देखिए ओ का क्या होता है 15, एम का 13, यानी कि -2 किया, पहले तो +0 किया है फिर -2, फिर ये देखिए एल सेम लिख दिया है, उसके बाद ये देखिए -2 किया है, आई का 9 होता है, जी का 7, फिर ये देखिए एस लिख दिया और एच में -2 करके यहाँ पे 6 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट का संबंध लास्ट से किया है, या फिर ये देखिए लास्ट का संबंध फर्स्ट से, ये देखिए इस प्रकार से किया है। पहले -2 फिर सेम यही लिखा है, फिर -2 फिर सेम यही लिखा है, फिर -2 फिर सेम यही लिखा है, तो सेम हम भी वही करेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -2, तो ई में -2 करेंगे क्या आ जाएगा, सी, उसके बाद सेम एस लिखेंगे, उसके बाद आई में -2 करेंगे, तो आई में -2 करेंगे क्या आ जाएगा, आई में -2 करने पे आ जाएगा जी, उसके बाद सेम ए लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आर में -2 करेंगे क्या आ जाएगा, पी, फिर सेम यहाँ पे पी लिखेंगे। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में, तो ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। 5 मित्र है, ठीक है, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, ठीक है। घड़ी के दिशा में बायां हो जाएगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना हो जाएगा, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। एच जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, एच कहाँ बैठा है, सी के ठीक दाईं ओर, सी का दाहिना इधर ही तो है, तो एच यहाँ पे हो जाएगा। बी एच के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, एच के बाईं ओर से, तो एच का बायां इधर हो जाएगा, ठीक है, तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब पी यहाँ पे नहीं होगा, तो एक ही स्थान बचा, पी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा क्या है, एच के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो एच के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, पी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और जो बच गया यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जी, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 लड़कियां हैं, ठीक है, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठी है। 1 2 3 4 5 6 7 ये सब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठी है, ठीक है। तो जब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठी है तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, घड़ी के दिशा में दाहिना हो जाएगा और घड़ी के विपरीत दिशा में बायां, क्योंकि ये सब केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठी है, ठीक है। आगे क्या बोला है, पी जो है क्यू और आर दोनों की निकटतम पड़ोसी है, पी जो है क्यू और आर दोनों की निकटतम पड़ोसी है। इसे हम लोग अभी कहाँ रखे, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं, आगे पढ़ते हैं। एस ना तो आर और ना ही टी का निकटतम पड़ोसी है, इसे भी रहने देते हैं। भी जो है टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है, इसे भी रहने देते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, भी जो है एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। भी कहाँ बैठी, एस के दाईं ओर, तो एस को यहाँ बैठा लेते हैं, आप लोग कहीं भी बैठा सकते हैं।
एस के दाईं और दूसरे स्थान पर, इसका दायां इधर ही तो होगा घड़ी की दिशा में, दूसरे स्थान पर यानी भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब भी से रिलेटेड क्या दिया था यहाँ पे देखिए, भी जो है टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। भी जो है टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो टी यहाँ पे हो जाएगा, यू यहाँ पे, या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि टी यहाँ पे हो और यू यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, भी जो है यू और टी दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो ये देखिए टी और यू यही तो होगा, कौन कहाँ होगा ये अभी पता नहीं है। ठीक है, और ऊपर हमने क्या छोड़ा था, एस ना तो आर और ना ही टी का निकटतम पड़ोसी, यहाँ बोल दिया एस जो है आर और टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब टी यहाँ पे नहीं हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पे यू हो जाएगा और यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोल दिया एस जो है आर और टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, और ऊपर हमने क्या छोड़ा था, ये देखिए पी क्यू और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है, पी जो है क्यू और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है, यही 3 स्थान खाली है, यहीं पे होगा जो पी है क्यू और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो क्यू यहाँ पे होगा, आर यहाँ पे, या फिर आर यहाँ पे होगा और क्यू यहाँ पे। लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्या बोला था, एस ना तो आर का ना ही टी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, यानी कि एस जो है आर का भी पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आर नहीं हो सकता, यहाँ पे क्यू होगा और आर यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए आर यहाँ पे आ जाएगा और क्यू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बोल दिया है। ठीक है, ये जो है आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पूछा क्या है, एस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो एस के ठीक बाईं ओर कौन है, क्यू, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए टी का 20, एस का 19 यानी कि माइनस का 1 किया है, जी का 7, एफ का 6 ये देखिए फिर से -1 किया है, एक्स का 24, डब्ल्यू का 23। ये देखिए यहाँ पे सिंपली क्या किया है, -1 तो सेम हम भी वही करेंगे, बी में -1 करेंगे क्या आ जाएगा ए, ओ में -1 करेंगे ओ का 15 में -1 करेंगे 14 किसका होता है एन का, और आर में -1 करेंगे आर का 18, और 18 में -1 करेंगे 17 किसका होता है क्यू का। तो ए एन क्यू किस में, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, इसे 216 लिखा है, इसे 320, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे। ये देखिए 216 किसका क्यूब होता है, ये तो 6 का क्यूब होता है, लेकिन ये 320 तो किसी का क्यूब ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कुछ और क्या होगा। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट के नंबर को ऐड करके देखते हैं, आई का 9, डी का 4 और सी का 3, तो 9 4 13 3 16, तो यहाँ तो 16 है लेकिन यहाँ तो 216 है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लस 200 कर दिया हो, और ये 16 का मल्टीपल भी नहीं हो रहा। ये देखिए 16 फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 56, नहीं ये 16 का मल्टीपल तो नहीं है, तो प्लस 200 हो सकता है। तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, जे का क्या होता है 10, बी का 2 और एच का 8, तो ये कितना आ जाएगा 10 2 12 8 20, ये देखिए 20, लेकिन यहाँ तो 320 है, तो इसमें तो प्लस 300 कर दिया है। जब भी लगेगा दोनों में सेम लॉजिक लगेगा, यहाँ प्लस 200 किया है, यहाँ 300 किया है, तो ऐसा नहीं होगा, जब भी होगा दोनों में सेम लगेगा। ठीक है, तो आखिर इसमें क्या किया यही हमें सोचना पड़ेगा। ये मल्टीपल भी नहीं हो रहा था ऐड करने के बाद, तो इसका विपरीत लेटर को हम लोग ऐड करके देखते हैं। ठीक है, आपको विपरीत लेटर भी याद होना चाहिए, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, इस प्रकार आपको विपरीत लेटर भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो आई का विपरीत क्या होता है आर, डी का विपरीत क्या होता है डब्ल्यू, सी का एक्स, तो आर का क्या होता है 18 + 23 + एक्स का 24, तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे। ये 23 × 2 करेंगे 23 23 46 1 47, 24 है यहाँ पे। ठीक है, 47 और 18 कितना हो जाएगा 47 10 57 और 8, 57 और 8 कितना हो जाएगा 65, लेकिन ये तो 65 का भी मल्टीपल नहीं है, तो आखिर इसमें क्या किया है हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, आखिर इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, आई का क्या होता है अल्फ़ाबेट नंबर 9 और डी का 4, सी का 3, तो ये देखिए 9 को 2 लिखा है, यहाँ पे जे का 10, बी का 2 और एच का 8, लेकिन यहाँ 10 को तो 3 लिखा है। आखिर इसमें क्या किया ये हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, 9 में 7 माइनस करेंगे 2, ओके, लेकिन यहाँ पे 4 को 1 लिखा है, यहाँ पे 2 को तो 2 ही लिखा है, तो आखिर इसमें क्या किया है। एक काम करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 × 4 × 3, तो 9 × 4 कितना हो जाएगा 36, 36 × 3 करेंगे क्या आ जाएगा 108, लेकिन यहाँ तो 216, यानी कि मल्टीप्लाई 2 करने पे 216 आ सकता है। बिल्कुल, इसे भी हम लोग चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 8 × 2 16, 16 × 10 करेंगे 160, 160 × 2 करेंगे क्या आ जाएगा 320, बिल्कुल यहाँ पे 320 है। यहाँ पे क्या किया है अल्फ़ाबेट के नंबर को जोड़ा नहीं है बल्कि मल्टीप्लाई किया है, फिर मल्टीप्लाई 2 भी किया है। ठीक है, तो जी का क्या हो जाता है, जी का हो जाएगा 7, ओ का 15 और एफ का 6, तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 × 6 करेंगे क्या आ जाएगा 15 × 6 करेंगे 90, 90 × 7 कितना आ जाएगा 630, फिर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई 2 भी करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1260,
यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे अक्षर श्रृंखला है, तो यहाँ पे दिख रहा है एक्स बाई, ये देखिए यहाँ भी एक्स बाई हमें दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है एक्स बाई, उसके बाद यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ तो बन रहा है एक्स ट्रिपल वाई जेड, कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ भी बन रहा होगा, ये देखिए एक्स ट्रिपल वाई जेड बिल्कुल बन रहा है, ये देखिए एक्स ट्रिपल वाई जेड बिल्कुल यहाँ भी बन रहा है एक्स ट्रिपल वाई जेड। यहाँ पे 5-5 लेटर का सीरीज बन रहा है, क्या बन रहा है एक्स ट्रिपल वाई और जेड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ गया डबल बाई फिर एक्स जेड, तो ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई है, एक वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है एक के विपरीत फलक पे क्या आएगा, तो एक के विपरीत कभी भी 4 और 2 तो नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बगल में, तो विपरीत कैसे आएगा, तो इसे हम लोग ऑप्शन से हटा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों पासा में क्या कॉमन है 2, तो इसे हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसे भी घुमाएंगे, आप चाहे तो एंटी क्लॉक भी घुमा सकते हैं, जब भी घुमाएंगे दोनों को सेम। तो इसमें क्या है 2 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 4 फिर 1, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 के बाद, यहाँ आ रहा है 2 के बाद 3 फिर 5। पूछा क्या है एक वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। और 4 के विपरीत फलक पे 3, ठीक है, और 3 के 4, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा नीचे एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई है, डी वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। ये देखिए डी यहाँ पे है, ठीक है, ये देखिए यहाँ ए बी है और यहाँ भी ए बी है, तो यहाँ पे क्या बच गया डी और यहाँ पे बच गया एफ, तो डी के विपरीत फलक पे क्या आ जाएगा एफ, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यदि इसे 31 लिखा गया है, इसे 187, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, तो हम लोग आर एस टी के स्थान पे क्या रखें कि ये 31 आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए 8 यहाँ पे डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, देखिए 8 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ 19 तो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम लोग डिवाइड नहीं रख सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई रखेंगे, तो 8 गुना 4 करेंगे क्या आ जाएगा 32, लेकिन यहाँ तो 31 है, तो यहाँ पे -1 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे 8, ये देखिए यहाँ पे -3 कर देंगे और +2, तो ये देखिए -1 आ जाएगा, तो ये बिल्कुल 31 आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल 31 आ रहा है यहाँ पे। तो सेम इसमें भी हम लोग कर लेंगे, आर के स्थान पे मल्टीप्लाई रखेंगे, एस के स्थान पे माइनस, टी के स्थान पे प्लस, तो 19 गुना 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा 209, 209 माइनस 30 प्लस 8, 209 और 8 कितना हो जाएगा 217 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 187, बिल्कुल यहाँ पे 187 है, ठीक है। तो सेम हम भी वही करेंगे, आर के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे मल्टीप्लाई, एस के स्थान पे माइनस और टी के स्थान पे प्लस, तो 6 गुना 3 करेंगे 18 माइनस 8 प्लस 5, तो 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 23 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 माइनस 8 करने पे 15 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 52, 49, 45, 40, 34, 27, यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो हो रहा है -3, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है -4, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है -5, फिर -6, फिर -7, तो आगे हम लोग क्या करेंगे -8 करेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है पहले -3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, एक एक आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो 27 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, सुनीता क्या बोल रही, वह मेरे पति, ठीक है, की बेटी, ठीक है, इसके पति की बेटी, सुनीता के पति की बेटी की बहन का बेटा है, इसकी बहन का बेटा है, ठीक है, इसकी बहन का बेटा है, कौन, वो लड़का, ठीक है, इसी के बारे में बोल रही इशारा करते हुए। तो उस लड़के के पिता का सुनीता से क्या संबंध है, ये लड़के के पिता का यानी कि इसका पति हो जाएगा, ठीक है, ये इसकी माँ है तो इसका पिता कौन होगा, इसका पति ही तो होगा, ठीक है। तो उस लड़के के पिता का सुनीता से क्या संबंध है, तो ये कौन है, ये देखिए ये कौन है, ये जब इसकी बेटी है तो इसकी भी तो बेटी होगी, ठीक है, और ये दोनों आपस में बहन है, यानी कि ये कौन है, इसकी बेटी, और ये कौन है, बेटी का पति, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ये देखिए यहाँ पे जो वृत्त है ये कहाँ चला गया, यहाँ पे एक स्थान आगे बढ़ गया, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में। ये जो प्लस है ये भी एक स्थान आगे बढ़ गया, ये जो त्रिभुज है ये भी एक स्थान आगे बढ़ गया, और ये जो वर्ग है ये भी एक स्थान आगे बढ़ गया, ठीक है।
एक एक स्थान आगे बढ़ गया घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हुआ, ये देखिए नेक्स्ट में ये जो वृत्त है ये यहाँ आ गया, यानी कि 2 स्थान आगे बढ़ गया, यहाँ ना आके यहाँ आ गया। ये देखिए पहले वृत्त यहाँ पे था तो यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये 2 स्थान आगे बढ़ गया है। और ये देखिए उसके पीछे पीछे सभी 2 स्थान आगे बढ़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हुआ, ये देखिए नेक्स्ट में ये 3 स्थान आगे बढ़ गया, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये देखिए 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान आगे बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, फिर सेम ये भी 3 स्थान आगे बढ़ गया, यहाँ पे चला गया, सब 3 स्थान आगे बढ़ गया है, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, ये 4 स्थान आगे बढ़ेगा। ये देखिए पहले 1 स्थान आगे बढ़ा, फिर 2, फिर 3, तो नेक्स्ट में ये 4 स्थान आगे बढ़ेगा। तो जब 4 स्थान आगे बढ़ेगा तो ये जो सेम है सेम यहीं आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये 1, 2, 3, 4 स्थान आगे बढ़ेगा तो यहीं पे आ जाएगा। ये सब जो है ये सेम फिगर यहाँ पे बनेगा। ये देखिए अगर ये 4 स्थान आगे बढ़ेगा, ये देखिए यहाँ तो ये देखिए यहाँ तो ये वर्ग में 4 डब्बा ही है। ये देखिए जब 4 स्थान आगे बढ़ेगा तो सब वहीं पे आ जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में, ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ये देखिए ये वाला भाग रंगा हुआ है, फिर नेक्स्ट में ये रंगा हुआ है, यानी 1 स्थान आगे बढ़ गया घड़ी के दिशा में। ये देखिए यहाँ से ये यहाँ चला गया है। नेक्स्ट में ये 2 स्थान आगे बढ़ गया, यहाँ पे चला गया, ये देखिए रंगा हुआ। नेक्स्ट में 3 स्थान आगे बढ़ गया, 1, 2, 3 यहाँ पे है। नेक्स्ट में 4 स्थान आगे बढ़ेगा, 1, 2, 3, 4, यानी ये वाला भाग रंगा हुआ होगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में 1 में नहीं है, ये देखिए 2 में भी नहीं है, 3 में बिल्कुल है, 4 में भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे AB पे दर्पण है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो जाता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए जो सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड, ये राइट साइड यहाँ पे आ जाएगा, ये रंगा हुआ। ये देखिए ये तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, ये देखिए 2 बिल्कुल होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, ठीक है। ये देखिए ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है इस तरफ लेफ्ट साइड, ये राइट साइड आ जाएगा, ठीक है। ये वाले में यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, और त्रिभुज का भी लेफ्ट राइट चेंज होगा तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा किस में है, ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में भी है, 3 में भी। ये देखिए यहाँ तो त्रिभुज को हल्का तिरछा कर दिया, ये नहीं होगा, ठीक है। तो 2 और 3 हो सकता है। उसके अलावा ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है आकृति, ये पूरा का पूरा राइट साइड, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। ये देखिए यहाँ तो कुछ और ही आकृति दे दिया है तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए बिल्कुल ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये आकृति का भी लेफ्ट राइट चेंज होगा तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये देखिए H तो सभी में, ये देखिए H सभी में, तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें E है, इसमें I, इसमें O, इसमें A, इसमें U। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, A यानी कि 4, A के बाद क्या आता है E यानी कि 1, E के बाद क्या आता है I, O, U, I आता है, ठीक है। तो फिर 2, उसके बाद O आता है यानी 3, फिर U यानी 5। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में, ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग माइनस और डिवाइड को बदलेंगे, ठीक है। 5 माइनस के स्थान पे डिवाइड 2 और डिवाइड के स्थान पे -4 + 9 × 3 = 0 आता है या नहीं। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो 5 डिवाइड 2, ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है, ये तो पॉइंट में आ जाएगा 2.5। और ये देखिए इसके आसपास मल्टीप्लाई भी नहीं, अगर मल्टीप्लाई रहता तो ये कैंसिल भी हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे अगर 2, 4, 6, 8 जो भी रहता है 2 का मल्टीपल तो ये कैंसिल हो जाता है, लेकिन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड को बदल के देखेंगे। 5 - 2 × 4 + 9 डिवाइड 3 = 0 आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो 5 - 8 + 3 = 0 आएगा या नहीं। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 - 8 0, बिल्कुल ये समीकरण संतुलित हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड को एक्सचेंज करने पे हमारा समीकरण संतुलित हो रहा है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो H का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 8, I का 9, L का 12, Q का 17, X का 24। ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, पहले तो +1 किया है, फिर क्या किया है +3, फिर +5, फिर क्या किया है +7। तो आगे हम लोग क्या करेंगे +9। ये देखिए 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार चल रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ +2 हो रहा है, ये देखिए, तो साथ में 2 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो X 24 में 9 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 24 में हम लोग 2 ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, ठीक है। 24 के बाद 25 26 आएगा, ठीक है। तो 2 ऐड करेंगे, लेकिन उसके बाद 1 2 स्टार्ट हो जाएगा,
तो 2 ऐड कर देंगे, लेकिन हमें 9 ऐड करना है तो फिर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 किसका होता है, जी का, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक्स के बाद क्या आएगा, वाई जेड, फिर वापस आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी, तो 9 ऐड करने पे जी आ जाएगा। ये देखिए 3 3 6 3 9 ऐड करने पे जी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। अनानास फल, स्प्राइट पेय, तो एवोकाडो का क्या हो जाएगा, अनानास क्या है, फल, स्प्राइट क्या है, पेय। ठीक है, उसी प्रकार एवोकाडो क्या है, ये फल है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ये देखिए यहाँ पे ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 22। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हुआ है, ये देखिए फिर से प्लस का 22 हुआ है, फिर से प्लस का 22 हो रहा है। इसमें सिंपली क्या किया है, प्लस 22 प्लस 22, तो आगे भी हम लोग क्या कर देंगे, प्लस 22, 2 प्लस 2 करेंगे 4। ये देखिए इकाई अंक 4 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो पूरा भी ऐड कर सकते हैं, 9 2 11 बाकी 1, यानी 214 आएगा। ठीक है, 192 में 22 ऐड करेंगे 214 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।